जिसमें हुसैन और हसन फूल। माशाअल्लाह, आप लोग यकीनन इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं कि इतनी ज़ोर की बारिश आधी रात के बाद हो रही है, लेकिन कोई घर जाने की बजाय बैठने जगह नहीं है तो इमाम के नाम पे आप खड़े होने के लिए भी तैयार हैं। जो लोग खड़े होने, जिनको पिंडाल में जगह नहीं, बेचारे वो प्लास्टिक सर पे लेकर के खड़े हैं। आपके सर पे प्लास्टिक नहीं है, जाहिर में तो प्लास्टिक है, लेकिन बातिन में इमाम हुसैन की रहमतों, उनके करम का साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी उनके साए में है, वहाँ भी उनके साए में है। लेकिन मैं बहुत देर तक आपको इम्तिहान में नहीं रखूँगा, क्योंकि रात के वक्त भीगने के बाद सेहत बहुत अच्छी नहीं रह सकती, और चूँकि मुझे भी जाना है और मुझे यकीन है, मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन हमारी जमात के बड़े अच्छे खतीब हज़रत मौलाना सादिक रज़वी साहब ने आप के सामने इस्लाह मुआशरा पर सैर हासिल गुफ्तगू की होगी। मैं सिर्फ दो बातें आपके सामने रख करके गुजरना चाहता हूं और रुखसत होना चाहता हूं। बहुत लंबी चौड़ी नहीं, सिर्फ दो बातें, इसलिए कि बारिश भी हो रही है और हमें वक्त पर जो है वो एयरपोर्ट पहुंचना भी है। सिर्फ दो बातें। दुनिया के अंदर दो लोग हैं और दुनिया दो ग्रुप में तकसीम है। दुनिया दो ग्रुप में तकसीम है, या तो कोई हुसैनी है या तो कोई यजीदी है। दुनिया दो ग्रुप में तकसीम है। 61 हिजरी के बाद दुनिया हमेशा दो ग्रुप में मानी गई है, या तो कोई हुसैनी है या तो कोई यजीदी है। अब दुनिया को ये पहले कैसे पता चले कि हुसैन कौन है और यजीद कौन है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि यजीद किसे कहते हैं। यजीद एक इंसान है और इंतहाई मोटा, बहुत ज्यादा मोटा था, और उसकी चमड़ी बहुत सफेद भूरी भूरी थी, और उसके चेहरे पर और उसके बदन पर इतने कसरत से बाल थे, जैसे सूअर पर बाल कसरत से होते हैं, उसी तरीके से यजीद के ऊपर बाल थे। और दुनिया की कोई बुराई ऐसी नहीं थी जो यजीद के अंदर मौजूद ना हो। सिर्फ एक बात से आपको यजीद की बुराई का अंदाजा कर लेना चाहिए कि आदमी कितना भी गिर जाता है, आपके इस बंगाल में या हमारे महाराष्ट्र में या इनके यूपी में, आप किसी को भी चेक करें, आदमी कितना भी गिर जाता है, लेकिन मां का तकद्दुस कभी पामाल नहीं करता। यजीद उस पापी, बदतरीन और खबीस मरदूद इंसान का नाम है जिसने अपनी सौतेली मां पर भी पाप की नजर डाली। उसकी पाप की गंदी निगाह से उसकी सौतेली मां भी महफूज न रही। उसने अपने वालिद को, जो सहाबी थे, बुढ़ापे में दुख दिए, तकलीफें दी, अजियत दी, इस एतबार से कि अल्लाह अकबर, अपनी मां पर उसने पाप की नजर डाली। ये यजीद है, यजीद। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं। ये इतना ही नहीं, बल्कि इसने काबतुल्लाह पे पत्थर बरसवाए, पत्थर मारे गए काबतुल्लाह पर। इसी तरीके से इसी पर बस नहीं, रसूलुल्लाह के रोजे के करीब इसने जानवर, घोड़े, ऊंट बंधवाए, और घोड़े और ऊंटों ने पेशाब किया मस्जिद नबवी के अंदर। इसके हुक्म से ये वो इंसान था जिसे यजीद कहते हैं। आप सोचते होंगे कि उलमाए अहले सुन्नत यजीद से इतनी नफरत क्यों करते हैं। वो माँ पे पाप की नजर डालने वाला, वो रसूलुल्लाह के मदीने की हुर्मत को पामाल करने वाला, वो काबतुल्लाह की हुर्मत को पामाल करने वाला, उसे यजीद कहते हैं। और हुसैन किसे कहते हैं? हुसैन वो है, अल्लाह अकबर, जिसको रसूलुल्लाह ने अपनी गोद में उठाया, यानी मां के शिकम से निकलकर। इमाम हुसैन की अजमत को समझो। मां के शिकम से निकलकर सबसे पहले इमाम हुसैन को उम्मुल फज़ल के बाद जिस मर्द की गोद में दिया गया है, वो गोद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गोद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायद आप इस अजमत को समझ नहीं पा रहे, तो मैं एक जुमला कहूंगा आपके सामने। अल्लाह अकबर।
नबी की गोद को समझने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर। आप सब ईमान वाले हो, आशिकाने रसूल हो, बोलो ऊंट के चमड़े से जो नालैन बनती है, वो नालैन अगर 1 मिनट के लिए नबी अपने कदमों में पहन ले, नबी अपने कदमों में पहन ले, नबी अपने कदमों में पहन ले, तो हम कहते हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। नबी जिसको तलवों में रख ले, नबी जिसको तलवों में रख ले, उस नालैन का मर्तबा इतना बड़ा है। तो नबी जिसको अपनी गोद में उठाते हैं, उस हुसैन का मर्तबा कितना। या हुसैन, 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 या हुसैन। कितनी अजीम असली इमाम हुसैन, और इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि अल्लामा अब्दुल रहमान जामी अपनी किताब में लिखते हैं कि इमाम हुसैन इतने खूबसूरत थे, चेहरा ऐसे चमकता था कि रात के अंधेरे में इमाम हुसैन के चेहरे की रोशनी में लोग जंगल में रास्ता तय कर लिया करते। सोचे कितने खूबसूरत होंगे। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा ना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। गौर फरमाए कितने अजीम है। और एक बात आपके सामने और कह दूं, अरे हमने और आपने पहली ग़िज़ा क्या खाई, हमें पहला खाना खाने को क्या मिला, पहली ग़िज़ा खाने क्या मिली, तो आप सब कहेंगे किसी को खजूर मौलाना ने चबा करके हमारे मुंह में डाली, किसी को शहद चटाया गया, या खजूर मुंह में डाला गया, या शहद चटाया गया, या ज्यादा से ज्यादा और कुछ मुयस्सर नहीं था तो माँ का दूध ही पिला दिया गया। कोई पहली मर्तबा दूध पीता है, कोई शहद पीता है, कोई चबाई हुई खजूर खाता है, लेकिन मेरे मौला, मेरे आका, मेरे मुर्शिद, मेरे इमाम हुसैन की अजमत को देखो। जैसे ही रसूलुल्लाह की गोद में आए, अभी हुसैन ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, रसूलुल्लाह ने अपनी गोद में लिया और नबी ने अपनी जबान इमाम हुसैन के मुंह में दे दी, और इमाम हुसैन अपने नाना की जबान को ऐसे चूस रहे थे जैसे बच्चे माँ का दूध पिया करते। मदरसे में जाने से पहले रसूलुल्लाह ने अपनी जबान चुसाकर वो सारे उलूम इमाम हुसैन के सीने में डाल दिए जो अल्लाह ने मेरे नबी के सीने में अता फरमाए थे। अब पता चला इमाम हुसैन कौन है। बस इसी पे बात पूरी करता हूँ। इमाम हुसैन वो है, मेरे आका फरमाते हैं हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। अब बात दूसरी आ रही है और ख़त्म हो रही है, तवज्जो करना। हर इंसान के अंदर हुसैन भी मौजूद है और यजीद भी मौजूद है। तवज्जो है आपकी, बात आखिरी कर रहा हूं, तवज्जो है आपकी, सबकी तवज्जो है, मेरे नौजवान भाइयों की तवज्जो है, सबका ध्यान है मेरी तरफ। अब बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, बहुत बड़ी। हर इंसान के अंदर एक हुसैन मौजूद है और एक यजीद मौजूद है। करबला की जंग आखिरी मर्तबा करबला में नहीं हुई, करबला की जंग हर लम्हा हो रही है, हर पल हो रही है, हर साथ हो रही है, हर वक्त हो रही है, और दोनों मौजूद है, दोनों मौजूद है। इमाम हुसैन भी मौजूद है, यजीद पलीद भी मौजूद है। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा मजाजन समझाने के लिए हमारे सूफिया ये कहते हैं कि दिल इंसान का, आप लोग आपस में बात तो नहीं कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल बात मैं करने लगा हूं सूफिया किराम की। इंसान का जो दिल है, इंसान का, बोले इंसान का दिल है, वो इंसान का दिल इंसान को नेकी की तरफ ले जाता है। तो उसको क्या कहते हैं कि दिल क्या है? दिल हुसैनियत है। दिल क्या है? बोलो भाई, दिल क्या है? दिल क्या है? हुसैनियत है। और नफ्स इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है। नफ्स इंसान को कहां ले जाता है? बोलो कहां ले जाता है? गुनाह की तरफ। उसको नाम दिया गया यजीद का। नफ्स यजीद ठहरा और दिल क्या ठहरा? हुसैनी। अब दोनों में रोज जंग हो रही है। बस आखिरी बात, मैंने कहा मुझे जाना है, लेकिन आखिरी बात बहुत कीमती बात, अगर ये बात समझ में आई तो मेरा और आप दोनों का बेड़ा पार। रोजाना दिल के मैदान में
या रोजाना बातिन के मैदान में जंग हो रही है। दिल और नफ्स दोनों कुव्वतें टकरा रही है आपस में। अब आप अगर बातिन के मैदान में या यूं कह ले तसव्वुर के मैदान में, ख्यालात के मैदान में, तखय्युल के मैदान में अगर आप इमाम हुसैन के साथ खड़े हैं तो मैदान महशर में भी आप इमाम हुसैन के साथ उठाए जाएंगे। किसके साथ उठाए जाएंगे? बोलो किसके साथ उठाए जाएंगे? इमाम हुसैन के। मिल के बोलो किसके साथ उठाए जाएंगे? इमाम हुसैन के साथ। इमाम हुसैन का नाम ले लो क्योंकि इमाम हुसैन के 11वें नंबर का बेटा हसनी हुसैनी सैयद गौस पाक कहते हैं जो मेरा नाम लेता है अल्लाह उससे मुसीबत दूर कर देता है। जब बेटे का नाम लेकर मुसीबत दूर होती है तो बाबा का नाम लेकर मुसीबतें क्यों दूर नहीं हो सकती? बोलो भाई, हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो चलो हम सब मिल करके दोनों शहजादों का नाम लेते हैं। या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। गौस पाक का नाम लेने से मुसीबत दूर होती है तो इन आकाओं का नाम लेने की क्या बात है? तवज्जो है आपकी? आप ख्यालात के